हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जो कि इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट किया था। तो उसका आधुनिक भारत इसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिटी बहुत छोटा ही, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका हम लोग क्लास कर लेते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी का क्रैश कोर्स है, जो कि 15-16 क्लास में पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन से इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इसके कितने, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसके टोटल कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग हैं। तो अभी वर्तमान में जो है 22 भाग है भारतीय संविधान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो भाग 1 में है। संघ और उसका राज्य है, क्षेत्र है। तो ये जो संविधान है, भारतीय संविधान और उसके भाग जो है, तो इसी से हमारा भारत चलता है, हमारा देश चलता है। इसलिए इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है, और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 1 क्या है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में दिया गया है, जिसमें संघ और उसके राज्य का चर्चा किया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा किसमें है? भाग 1 में। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो आप अच्छे से ध्यान दें और याद कर ले। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में होता है, जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नागरिकता के बारे में चर्चा किसमें की गई है? भाग 2 में की गई है, जो कि कौन से आर्टिकल किससे किस तक की गई है? तो 5 से 11 तक की गई है, जिसमें सिटीजनशिप, नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 की चर्चा की गई। भाग 3 में क्या क्या आता है? अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में आता है, जिसमें कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी चर्चा की गई है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें की गई है? भाग 3 में की गई है। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा की गई है। भाग 4 में, भाग 4 में की गई है, जिसमें क्या, किस चीज़ की चर्चा की गई है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा की गई है। भाग 4 का क है, मतलब अगर कभी बढ़ता है कुछ, हमारे नियम बढ़ते हैं भारत के संविधान में, तो उसमें भाग नहीं बढ़ाया जाता। ऐसा संविधान हमारा बनाया गया है कि उसमें ये नहीं कि हाँ 22 भाग है तो 23 भाग कर दिया जाएगा, फिर 2 बढ़ा देगा 24 भाग कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, भाग हमेशा 22 ही रहेगा। उसी में वो क ख ग घ करके अपना जोड़ते जाते हैं। ऐसा हमारा संविधान बनाया गया है बनाते समय में ही। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का, जिसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की चर्चा की गई। भाग 4 का क है, उसमें 51 का जो क है उसकी चर्चा की गई। किसका? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा की गई है, मतलब मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक की है। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है भाग 5 में, जिसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? हमारे संघ की चर्चा की गई है, यूनियन की चर्चा की गई है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 है, जिसमें हमें राज्य की चर्चा की गई, हमारे राज्य के बारे में, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसकी चर्चा की गई है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 की चर्चा की गई है, जो कि 238 इसमें है। उसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है? संविधान 7वां संशोधन हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था, द्वारा निर्दिष्ट प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य की चर्चा की गई है। भाग 8 है, इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 9 है, जिसमें अनुच्छेद 243 का 1 से 15वां उसका पार्ट है, जिसमें पंचायतें, हमारे पंचायत की चर्चा की गई। किसमें की गई है? 9 में पंचायत की चर्चा की गई है, जिसमें कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो भाग 9 में जो है वो संशोधन हुआ था 73वां, उसके द्वारा पंचायत की चर्चा की गई है, और संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा 1922 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, इसको बाद में जोड़ा गया है। भाग 9 का क है, जो कि अनुच्छेद 243 का 16 से लेकर के 33 तक की चर्चा की गई है। नगर पालिका की इसमें चर्चा की गई है। संविधान के 74वें संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा इसमें स्थापित किया गया था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये भी 1992 में भाग 9 का क जोड़ा गया है।
भाग 9 का ख जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद इसमें 243 का 33 से 46 पार्ट है, इसमें दिया गया है। सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, संविधान के 97वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था 2011 में, उसमें ये जोड़ा गया है आर्टिकल्स। तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई है, भाग 9 के क में नगर पालिका की चर्चा की गई है, भाग 9 के ख में किस चीज़ की चर्चा की गई है, सहकारी समितियां की चर्चा की गई है, जो कि ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। ये दोनों तीनों के तीनों बाद में जोड़े गए हैं, संविधान के संशोधन होने पर जोड़े गए थे। भाग 10 है, जिसमें अनुच्छेद 244 और 244 का क है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई। भाग 10 में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है। भाग 11 में क्या है, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 11 में क्या है, आर्टिकल 245 से 263 तक है, जिसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है, संघ और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा की गई है। संघ राज्य जो हमारे हैं, संघ है और राज्य है, उस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसकी चर्चा की गई। द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसकी चर्चा किस में की गई है, भाग 11 में की गई। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से भाग में किस चीज़ की चर्चा की गई है, नागरिकता के बारे में किस भाग में चर्चा की गई है, अनुसूचित जाति और जनजाति का किस में चर्चा की गई है, तो भाग 10 में चर्चा की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 को आर्टिकल है, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में चर्चा की गई है। भाग 13 है, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में दिया गया है। 301 से 301 आर्टिकल भाग 13 में दिया गया है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागमन का चर्चा किया गया है। ट्रेड, कॉमर्शियल एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भाग 13 में किस चीज़ की चर्चा की गई है, हमारे व्यापार के बारे में चर्चा की गई है। भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होते हैं उसकी चर्चा किस में की गई है, भाग 13 में की गई है। भाग 14 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 308 से 323 तक है, जिसमें कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो हमारे सर्विसेज हैं, उसकी चर्चा की गई है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसकी चर्चा किस में की गई है, भाग 14 में की गई है। भाग 14 में किसकी चर्चा की गई है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा की गई है। भाग 14 का क है, जिसमें किसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 327 क और 327 ख इसमें है आर्टिकल, और इसमें किसकी चर्चा की गई, अधिकरण की चर्चा की गई है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 को है, जिसमें इलेक्शंस की चर्चा की गई है। निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है, भाग 15 में की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। निर्वाचन, इलेक्शन की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 15 में की गई है। भाग 16, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक है, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि कुछ वर्गों SC ST एंग्लो सबके लिए जो कुछ विशेष छूट दिए जाते हैं, उसकी चर्चा की गई। किसमें की गई है, भाग 16 में की गई है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है, जिसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, राजभाषा है, उसकी चर्चा की गई। हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 17 में की गई है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 है, जिसमें कि आपात उपबंध, हमारे जो इमरजेंसी कुछ होती है, आपातकालीन जैसे भूकंप और कुछ होती है, तो उसकी चर्चा किसमें की गई है, भाग 18 में की गई है। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 है, जिसमें प्रकीर्णन, मिसलेनियस की चर्चा की गई, इसमें सब कुछ की चर्चा की गई है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 की चर्चा की, जिसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो भाग 20 में। इसी के अनुसार संविधान में संशोधन होते हैं, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ को ख़त्म करना रहता है, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। वो सब किसके अनुसार होता है, भाग 20 के अनुसार होता है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन के अनुसार ही हमारे संविधान में संशोधन होते हैं। भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, इसकी चर्चा की गई है। जैसे कि कुछ ऐसा आर्टिकल से जिसको ख़त्म करना है, या कुछ ऐसे नियम लगाए गए हैं जिसको टेम्पररी के तौर पे दिया गया था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो वो सब किस में है, भाग 21 में। 370 जो हमारा था, वो जो ख़त्म हुआ है, वो इसी में था, भाग 21 में ही था। भाग 22 में 393 से 395 आर्टिकल्स है, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निषण, इसमें
जो संविधान का जो नाम है इसकी चर्चा किसमें की गई है? भाग 22 में, कि इसका नाम संविधान है, जो कि भारत में फॉलो किया जाता है। नहीं तो कोई कुछ भी नाम से बोल सकता था, ग्रंथ या गीता या कुछ भी, कुरान, कुछ भी बोल सकता था। इसलिए इसका नाम रखा गया है संविधान, जो कि ये हमेशा हर कोई इसका नाम संविधान ही बोलेगा। ये किस में चर्चा की गई है? भाग 22 में चर्चा की गई है संविधान की। तो संविधान में जो 22 भाग हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचित थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके 12 हो गई। तो हमारे जो मूल संविधान थे पहले, उसमें पहले कितनी 8 अनुसूची दी गई थी और बाद में इसको बढ़ा करके अब 12 अनुसूची हो गई है। प्रथम अनुसूची इसमें क्या है? इसमें राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा की गई है। प्रथम अनुसूची जो है इसमें है किस चीज़ की चर्चा की गई है? राज्य एवं संघ की चर्चा की गई। दूसरी अनुसूची क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश CAG के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। तो जो भी वेतन होते हैं हमारे पदाधिकारी, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन होता है, वेतन भत्ता होता है, उसकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। दूसरी अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सभापति होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन सब के वेतन की भत्ता की चर्चा किसमें की गई है? तो द्वितीय अनुसूची में की गई है। प्रथम अनुसूची में क्या की गई है? इसमें राज्य और संघ राज्य की चर्चा की गई है। पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा की गई। राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा पहली अनुसूची में की गई है और दूसरी अनुसूची में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन की चर्चा की गई, उनके वेतन भत्ते की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है और पहले अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा की गई है। नोट में है महान्यायवादी के वेतन की चर्चा दूसरे अनुसूची में नहीं है। तो महान्यायवादी है, उनके वेतन की चर्चा दूसरे अनुसूची में नहीं है। तो पहला अनुसूची में क्षेत्र की चर्चा की गई है जिसमें राज्य और संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है। दूसरे में वेतन की चर्चा की गई है और वेतन में कुछ पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा नहीं की गई। किन किन की चर्चा नहीं की गई है? महान्यायवादी के वेतन की चर्चा दूसरे अनुसूची में नहीं की गई है। महान्यायवादी के वेतन की चर्चा की गई है क्या? तो नहीं की गई है। दूसरे अनुसूची में महान्यायवादी के वेतन की चर्चा नहीं की गई। उपराष्ट्रपति के वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होता है, न कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। उपराष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं राज्यसभा के सभापति में होता है, न कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में होता है। तो इन दोनों की चर्चा नहीं की गई है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख पद और उनका वेतन क्या क्या है, उसकी चर्चा की गई है जो कि अनुसूची 2 में की गई है। तो राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है? 5 लाख रुपये प्रति माह वेतन की चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति का कितना वेतन होता है? 5 लाख रुपये प्रति माह होती है। उपराष्ट्रपति का कितना वेतन होता है? 4 लाख रुपये प्रति माह होती है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये प्रति माह। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपये प्रति माह होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका कितना वेतन होता है? 4 लाख रुपये प्रति माह होता है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख रुपये प्रति माह होता है। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष का 3.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। उपसभापति का भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका कितना वेतन होता है? तो 2.8 लाख रुपया पर माह होता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC अध्यक्ष, RBI गवर्नर, इन सब की कितनी वेतन होती है? तो 2.5 लाख रुपये पर माह होती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, UPSC के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग, RBI डिप्टी गवर्नर, इन सब की कितनी वेतन होती है? तो 2.25 लाख रुपये पर माह इनकी वेतन होती है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। तो हमारे जो नेता होते हैं, जो
जिस भी पद पे निर्वाचित होते हैं वो जो शपथ लेते हैं उसकी चर्चा किस में की गई है, तो तीसरी अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो शपथ की चर्चा की गई है। तो पहली में क्या चीज़ की गई है, क्षेत्र का किया गया, दूसरा में वेतन का किया गया और तीसरा अनुसूची में क्या किया गया है, शपथ की चर्चा की गई, जिसमें ये पदाधिकारी है, संघ के मंत्री है, संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, उनकी शपथ की चर्चा की गई है, संसद सदस्य की चर्चा की गई है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ की चर्चा की गई है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के शपथ की चर्चा की गई है, राज्य के मंत्री इसमें शपथ लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी होते हैं उनके शपथ की चर्चा की गई, राज्य विधानमंडल के सदस्य की चर्चा की गई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ की चर्चा की गई है। नोट में है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि इन तीनों के लिए अलग से आर्टिकल है जिसमें इनकी चर्चा की गई है। तो किनकी चर्चा नहीं की गई है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का उल्लेख क्रमशः 60, 69 और 159 में निम्नलिखित है। तो इस तीनों आर्टिकल में इनके शपथ की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पांडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई। तो इनके राज्यसभा में कितने सीटें होंगी इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो चौथी अनुसूची में की गई। चौथी अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडुचेरी, पुदुचेरी जो है उसमें राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसकी चर्चा की गई है चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध की चर्चा की गई है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित SC ST जो कास्ट होते हैं उसके प्रशासन के संबंध की चर्चा की गई। छठी अनुसूची है, इसमें अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो कि कौन कौन से हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन की चर्चा की है। तो वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ पे कैसे उसको सुरक्षित रखने के उपाय होंगे, उस सब की छठे अनुसूची में चर्चा की गई है। किसमें की गई है, छठे अनुसूची में किस किस राज्य की, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित एवं प्रशासन की चर्चा की गई, अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन की चर्चा की गई। सातवीं अनुसूची है, इस अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। संघ सूची जो है, इस सूची में केंद्र सरकार संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो संघ सूची क्या होता है, इस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची जो होता है, इस सूची में राज्य सरकार को, विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और संघ सूची में संघ सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार किसमें होता है, संघ सूची में, और विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार किसमें है, राज्य सूची में। समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें कि केंद्र और सांसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि राज्य सरकार को इस सूची पर बनाए गए कानून के संबंध में आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार है कि वह स्वयं को कानून बनाए जो कि राज्यों पर लागू होता है। तो अगर राज्य सरकार को कोई भी अगर भी कानून बनाता है और उसमें आपत्ति होती है तो संसद को यह अधिकार होता है कि वह स्वयं को कानून बना सकता है जो कि राज्यों पर भी लागू होगा। नोट में है 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया। तो 42वें संशोधन 1976 में जो राज्य सूची के 5 समवर्ती को 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन कौन सा है, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, इस सब को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। मतलब इसमें राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो पहले ये जो 5 थे, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ये सब राज्य सूची में था जिसमें बस राज्य ही कानून बना सकता है। लेकिन अब उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है जिसमें अब संसद और विधानमंडल दोनों ही मिलकर के इसमें कानून बना सकते हैं, दोनों ही मिलकर कानून बना सकते हैं। तो जो कि शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, माप तौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, न्याय प्रशासन है, ये सब अब समवर्ती सूची में आ गया है।
अवशिष्ट सूची, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार संसद के पास होती है। तो अपविष्ट सूची है जिसमें कौन कौन से कितने सूची है, जिसमें अभी वर्तमान में कितने विषय है, उसमें इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कितना शक्ति का विभाजन हुआ था, संघ सूची। संघ सूची कब हुआ था? 1935 में आया था संघ सूची, जिसमें विषय है सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार और जनगणना। इसमें अभी कितने विषय है? वर्तमान में 100 है। वर्तमान में कितने कानून बनाने का अधिकार है? 100 है। और पहले कितना था? 97 था। राज्य सूची के पास अभी 61 है। राज्य सूची के पास अभी 61 है और समवर्ती सूची के पास अभी 52 है। राज्य सूची में कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सब राज्य सूची में आता है, जिसमें अभी 61 विषय है। और समवर्ती सूची है जिसमें शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, विद्युत योजना, समाचार पत्र, वन्य जीव संरक्षण, इसमें अभी 52 अधिकार है प्राप्त, 52। 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। तो 8वीं अनुसूची में पहले कितनी राजभाषा थी? तो 14 भाषा थे, लेकिन किंतु अभी 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जो निम्न है। कौन कौन सा है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो जो कि ये अभी 22 राजभाषा को मान्यता प्राप्त है। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी जोड़ा गया था। 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी था। और 92वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को डाला था। नोट में है अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो अंग्रेजी है भाषा, उसको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं डाला गया है। 9वीं अनुसूची क्या है? इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। तो 9वीं संशोधन जो है उसको प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है। तो 9वां जो संशोधन है इसमें भूमि जमींदार उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है या नहीं है? तो नहीं है, अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची जो है, जो संशोधन के बाद हुआ था, जो कि प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, तब उसको जोड़ा गया था, जिसमें जमींदारी उन्मूलन ये सब की चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची है, इसे 52वां संशोधन जो 1985 में जोड़ा गया, इसमें दल बदल की चर्चा की गई। इसमें दल बदल की चर्चा की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो जो भी नेता जिस पार्टी के होते हैं, पहले उसका भले ही उसकी बुराई हो, भले ही वो बुरा हो तो भी उसकी बुराई नहीं करता है, लेकिन जब वो दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसी पार्टी की तब वो बुराई करता है। तो यही है दल बदल, मतलब एक से दूसरे पार्टी में जा सकता है। तो ये कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची है, इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा की गई। पंचायत की चर्चा किसमें की गई है? तो 11वां अनुसूची में की गई है। इस सूची में 29 विषय है, जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि की चर्चा इसमें की गई है। तो 11वां जो अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। और इसमें किसकी चर्चा की गई? पंचायत की चर्चा की गई है। इसमें 29 विषय है, जिसमें ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि की चर्चा की गई है। 12वीं अनुसूची है, इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। तो नगर पालिका की चर्चा किसमें की गई है? 12वीं अनुसूची में की गई है। इसमें 18 विषय है, जैसे नगरीय योजना, सड़कें एवं पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, ये सब जो चर्चा की गई है किसमें की गई है? तो 12वीं अनुसूची में की गई है, जो कि 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया है। इसमें जो हमारे नगर, सड़क जो बनते हैं, नगरों का जो विकास किया जाता है हमारे सरकार के द्वारा, ये सब 12वीं अनुसूची में दिया गया है।
तो चलिए आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है और 22 भाग है। कितने भाग हैं? तो 22 भाग है हमारे संविधान के, 22 भाग है हमारे संविधान के और 12 अनुसूची है। तो इस दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए हैं। और अगले क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा अगले क्लास से हम लोग भाग का डीपली पढ़ेंगे कि ये भाग 1 में जो संघ और राज्य की चर्चा की गई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संघ और राज्य की चर्चा होती है। तो चलिए आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।